तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए और बच्चों की डिमांड आ गई थी कि हमें ना नाश्ते में और लंच में सॉसेजेस दे दे। पता नहीं ये बच्चों ने सॉसेजेस कहाँ से देख लिए हैं। सीरियसली मुझे ये सॉसेजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, बट बच्चों के कहने पे फ़हीम ले तो आए हैं और फ़हीम भी साथ में कह रहे थे कि मुझे भी ब्रेकफास्ट में जो है ना वो सॉसेजेस बना के दो। मैंने जस्ट इसका एक स्लाइस टेस्ट किया था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, मेरी बेटियों ने कैसे खा लिया और मेरे हस्बैंड ने कैसे खा लिया। बच्चों के लिए जो बन मंगवाए थे ना वो मैंने वर्टिकल मंगवाए थे, इसलिए मैं इसको वर्टिकल शेप में कट कर लूँगी। उसके बाद इसको ना जस्ट बहुत ज़्यादा हल्के पैन में ना, जिस पैन को ग्रीस करना होता है तो पैन को ग्रीस करके इसको हल्का सा फ्राई करना होता है। और हस्बैंड ने कहा कि मुझे ना सर्कल शेप में इसको कट करके देन मुझे आप इसको फ्राई करके दो, तो मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए सर्कल शेप में कट कर दूँगी। और इन बन में मैंने इनको वर्टिकल बन देने थे, तो इस तरह देखें थोड़ी सी ब्राउन लेयर जब आ जाती है ना तो ये फिर सही से बन जाते हैं। और बस इसको मैंने ना हल्की सी बच्चों को केचप रख के दी और ये बन इतने बड़े थे कि लंच बॉक्स में आ ही नहीं रहे थे, तो बस मैंने ना फिर इनको हाफ़ कट करके उसके बाद लंच बॉक्स में रखा था। अभी ऐसे कोशिश कर रही थी बट नहीं रखे जा रहे थे मेरे से। और हस्बैंड को लंच में ब्रेकफास्ट में जो है ना वो मैं ये सर्कल में दे दूँगी, तो उन्होंने बड़े शौक़ से खाए थे। अच्छा, जैसे कि रमज़ान आ रहा है ना तो उसकी लिए जो तैयारी करनी होती है ना वो मैं सारी खुद करती हूँ, क्योंकि घर में जो चीज़ भी टूटी हुई है, जिस चीज़ को रिपेयर करवाना है, जो चीज़ को बनवाना है, जिस चीज़ पे पेंट करना है, किसी कर्टन्स वगैरह को स्टिच करवाना है ना, ये सारे काम मेरे जो है ना वो ज़िम्मे होते हैं, तो मैंने ही करने होते हैं। मैं अकेली बंदी हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो इस वजह से मैं उन पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालती। तो ये लैंप जो है ना ये बहुत पुराना है, इसको अब 10 साल हो चुके हैं। इसका बल्ब जो था ना वो ख़राब हो चुका था और वो येलो उसमें था, येलो लाइट में। मुझे येलो लाइट वाला नहीं अच्छा लग रहा था इसको, और वैसे भी वो फ्यूज़ भी हो चुका था, तो इस दफ़ा मैंने वाइट में करवा दिया था इसका बल्ब। और ये मेरे लाउंज की जो है ना वो मेन विंडो है, तो इसको मैंने ना बड़ा अच्छा सेट करने का सोचा है। सबसे पहले मैंने सोचा था मैं पहले इसके अंदर ना लाइटिंग करती हूँ और फिर बाद में जैसे कहते हैं ना एक काम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। पहले मैंने देखा कि मैंने इसकी लाइटिंग करनी है, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने जो वाइट कर्टन रखा हुआ उसको स्टिच करूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं ना इसकी जो ग्रिल है ना वो मुझे बहुत रफ़ लग रही थी, बच्चे हाथ लगाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो है ना बहुत डिम और बहुत मैला मैला सा हो रहा था, बहुत डर्टी हो रहा था। तो मैंने सोचा इसको मैं पेंट भी करती हूँ, तो क्योंकि जो घर के इस तरह के काम होते हैं ना और वो एक बंदे ने करने हो ना तो वो फिर एक हफ़्ता या फिर 10 दिन जो है ना वो एनफ नहीं होते। उसके लिए ना फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे काम खुद ही करने होते हैं, टाइम वगैरह मैनेजमेंट करके। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी रमज़ान में 2 वीक्स बाकी हैं तो मैं ये सारे काम करूँ। तो नेक्स्ट डे जो है ना मैं स्प्रे लेके आई थी। पेंट की शॉप जो थी वो बहुत दूर थी, मैं वहाँ तक नहीं जा सकती थी, फ़हीम भी बिज़ी है, फ़हीम भी नहीं जा सकते, तो मैं स्प्रे लेके आई हूँ वाइट कलर में। बट ये स्प्रे मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा है। मैं आप लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोगों ने अगर पेंट की जगह स्प्रे करना हो ना तो स्प्रे बिल्कुल भी आप प्रेफर ना करें, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। मैं वाइट स्प्रे की ना सिर्फ एक बॉटल लेके आई हूँ। मैं ये सोच रही थी कि शायद एक स्प्रे की बॉटल मुझे एनफ होगी, बट वाकई में ये विंडो की जो ग्रिल थी बहुत बड़ी थी और डर्टी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो हाफ़ भी मेरी यकीन करें पूरी नहीं हुई। तो मैं इतना फिर पछता रही थी कि वहीं अगर 300 का मुझे ये स्प्रे मिला है तो बेहतर यही था कि मैं 600 में पूरा एक पेंट का डब्बा ही ले लेती, जिससे मेरा ना ये काम सारा पूरा आसान भी हो जाता। तो अभी मैंने ये पीछे बेडशीट जो है ना वो चादर इसलिए लगाई हुई है क्योंकि स्प्रे करते वक्त पीछे विंडो के ग्लास पे ये सारा ना लग जाए, क्योंकि ये स्प्रे ऐसा होता है कि अगर ये ग्लास वगैरह पे लग जाए ना, हाथों पे भी लग जाए ना, तो ये जल्दी नहीं उतरता। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वाइट लुक आ गई है, बट ये है कि वो पूरी से अच्छी तरह से जो पेंट होता है ना वो नहीं हुआ। तो मुझे फ़हीम कह रहे थे ऐसे खामखा में तुमने पैसे वेस्ट किए, तो बस मेरे से गलती हुई है जैसे, लेकिन ये है कि बंदा गलती से ही सीखता है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। और अब मैंने ना वाइट कर्टन को स्टिच करवा लिया था और अब मैंने इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया मशीन पे। तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सारे हुक्स इसके अंदर डाल दूँगी और ये देखिए ये सारे डल गए हैं, तो बस अब इनको लगा दूँगी। लाइटिंग भी हो गई है पीछे विंडो पे और हल्का फुल्का पेंट भी हो गया।
बस मेरा दिल बड़ा ख़राब हो रहा था कि पेंट जो है ना वो मेरे से सही नहीं हुआ। देखिए ये सारी लुक आ रही है और रात में भी मैं आपको लुक दिखाऊंगी इसकी कि रात में इसकी लुक कैसे आई थी। अभी क्योंकि लाइटिंग नहीं है इसमें और इसकी जो स्टिचिंग हुई है ना, देखिए ऊपर कितनी प्यारी फ्रिल बन गई है। तो मुझे बड़ा प्यारा लुक आ रहा था इसमें से विंडो से देखते हुए, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर जो है ना वो मैंने जो स्टार और मून कट करने हैं वो भी लगाऊंगी। और अभी यहाँ पे मैं एक सिल्वर चार्ट पेपर लेके आई थी क्योंकि मैंने दराज पे चेक किया था, दराज पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे थे और विद डिलीवरी चार्जेस तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। तो बस मुझे मून जो है ना वो बड़ी शेप में चाहिए था, बड़ी साइज़ का चाहिए था, इसलिए प्लेट छोटी पड़ती तो मैंने जो आटा गूंदने वाला परात होता है उसका यूज़ किया। तो मून की जो ड्रॉ होता है ना, मून को ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है, इसी तरह ही मून को कट करना भी बहुत इजी होता है। अभी स्टार को ना हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसके 7 to 5 या फिर 7 एजेस होते हैं, तो उनको ड्रॉ करना इजी नहीं होता। तो उनको उसके साथ ये होता है कि फिर मैं स्टार को स्टार पे रख के ही ड्रॉ करती हूँ। बट मून के लिए बहुत ईजी वे है कि आप इसको एक राउंड उसमें ले लें और उसके बाद इसकी आराम से आप कटिंग कर सकते हैं। लाइक दिस मैंने स्टार को स्टार पे रख के ना फिर ड्रॉ किया और उसके बाद बहुत सारे स्टार जो है ना वो कट कर लिए थे। बहुत इजी वे है इसको कट करने का और बहुत बजट फ्री है आपका, क्योंकि मैंने दराज में आपको फिर से बताऊं चेक किया ना, सीरियसली वो पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था मुझे। तो देखिए मैंने बड़ी शेप में भी काटे, छोटे भी काटे, मीडियम में भी काटे और सबसे छोटे भी काटे हैं जो मैं कर्टन पे भी यूज़ करूँगी। और मैं सारा आपको अपना ना अभी मैं आपको अपनी तैयारी दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं सारी आपको डेकोरेशन दिखाऊंगी कि मैंने इसकी कैसे सारी डेकोरेशन की है। किचन में मैंने ज़्यादा अच्छी लाइटिंग की हुई है तो इस वजह से ना वहाँ पे मैं ड्रॉ करना मेरे लिए ज़्यादा इजी था। तो अब यहाँ पे बैठ के मैं कटिंग करूँगी। देखिए मून कितना अच्छा कट हो रहा है। तो बस इसको जो है ना वो राउंड में, लेकिन आपने इसके लिए सीज़र जो है वो शॉर्प लेनी है। ये ना हो कि आपकी सीज़र बिल्कुल शॉर्प ना हो तो आप जब कटिंग करने बैठे तो वो आपकी जिगजैग में टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो वो फिर चीज़ भी अच्छी नहीं होती, वो फिर आपकी चीज़ वेस्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये मून है और इसको अब इतना अच्छा जो है ना ये कट कर बहुत अच्छा बन जाएगा। और मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि मैंने इसका क्या यूज़ किया था। अभी नहीं दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में, इस वीडियो में आपको सारी तैयारी दिखाऊंगी। और इतने प्यारे मेरे स्टार भी कट हो गए थे, बहुत सारे मैंने स्टार्स की कटिंग की, छोटे भी किए, बड़े भी, मीडियम साइज़ में भी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनका यूज़ जो है ना वो कहाँ कहाँ किया। अच्छा, 1 महीना पहले मैंने इस टेबल का कवर चेंज किया जो कि मेरी इस वॉल के साथ, मीडिया वॉल के साथ मिलता जुलता था। तो उसके साथ कुछ शीट बच गई थी तो मैंने सोचा इसका कहीं पे मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज़ बच गए जाए ना तो मैं उसका मुझे कुछ होता रहता है कि मैं इसका कहीं ना कहीं यूज़ करूँ। तो इस तरह ये टाइल्स बच गई थी जिनको मैंने नीचे लगवा लिया था एक वॉल पे। तो अभी मेरे बेडरूम की ये जो वॉल है ना काफ़ी ख़राब हो गई थी, इस पर मैंने इतनी दफ़ा पेंट करवाया बट बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी ये। तो बस मुझे फिर आइडिया आ गया कि मैं ये कवर जो है ना इसको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। पहले मैंने सोचा मैं इसको किसी गम के साथ करूँगी बट गम बिल्कुल भी नहीं सही ठहर रही थी। फिर मुझे फ़हीम ने कहा कि इसको अगर करना भी है ना मैं तुम्हें करके देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी तो मैं खुद सारे काम करूँगी, क्योंकि मुझे पता होता है ना मैंने किस डायरेक्शन में करना है, कितने साइज़ में करना है। तो बस फिर मेरे पास छोटे वाले कील थे जो वुड में लगते होते हैं, तो देखिए बिल्कुल पतले वाले जो इसके अंदर चले गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि छोटा मोटा जुगाड़ करके ना मैंने इसकी बहुत अच्छी लुक कर दी। कोई भी नहीं मान रहा था कि यहाँ पे शीट लगी हुई है। जब मैं आपको इसके ऊपर कर्टन करके दिखाऊंगी ना तो आप लोग भी यही कहेंगे कि ऐसे लग रहा है कि ये टाइल लगी हुई है, क्योंकि मेरे घर में मीडिया वॉल पे और मेरे लाउंज में भी इसी तरह की ही टाइल का डिज़ाइन लगा हुआ है। तो देखिए अभी ये इसके आगे मैंने टेबल रख दी और ऊपर कर्टन भी लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ बुक सेट कर दी और ये मैंने 2 कप्स कहीं से लिए थे। तो बस ऐसे ही मैंने ना ये चीज़ें इस तरह सेट करके अपनी जो वॉल थी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सेम था, एटलीस्ट वो मैंने सारा छुपा लिया। ये काम भी मैंने कर लिया और हो सकता है रमज़ान में मैं इसी कॉर्नर को ही अपना नमाज वाला कॉर्नर बनाऊं। और ये थी मेरी फाइनल लुक। रात में देखिए कितना क्यूट इसकी लाइट आ रही है। तो कर्टन मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, क्योंकि हमारा ये घर अपना नहीं है, रेंट का घर है। तो अगर हम ज़्यादा इस पे चीज़ें ज़्यादा अच्छे वाले कर्टन लगाऊँ ना तो वो फिर पैसे वेस्ट करने वाली बात है। तो 2 दिन काफ़ी मेहनत करने के बाद ना तो मैं फ़हीम से कह रही थी कि आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मैंने कब से कोक नहीं पी, मुझे कोक पिलाएं। फिर कहते कोक ही क्या पीनी,
चलो थोड़ा बहुत ना बाहर से कुछ फ़ास्ट फूड खा लेते हैं। तो बस हमने थोड़ा बहुत फ़ास्ट फूड खाया। बच्चों के लिए तो फ्राइज़ और एज़ यूजुअल जो यही चीज़ें होती हैं, जिंगर मंगवा लिया था हमने। और वहीं पे बैठे ही फ़हीम का मूड हो रहा था कि मैं बारबेक्यू भी मंगवा लेता हूँ। बस ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया था, 1 प्लेट इनकी फ़्राइज़ की, 1-2 जिंगर बर्गर मंगवाए थे और साथ में बारबेक्यू, और उसके साथ उन्होंने चटनी दी। तो हमने सुना हुआ था इस जगह का बारबेक्यू मज़े का होता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा था। फ़हीम को बहुत पसंद है, मुझे हर जगह का बारबेक्यू सीरियसली नहीं अच्छा लगता। तो बस मैंने तो इतना ज़्यादा नहीं खाया था, मैंने बच्चों के साथ फ्राइज़ खाई, जिंगर खाया, और बोतल ज़्यादा जो थी ना वो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ठंडी नहीं थी। तो बस बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। और आज संडे का दिन था। वापस आके मैंने वीडियो भी एडिट करनी थी, वॉइस ओवर करना था, और वापसी पे बच्चों को वहाँ की ब्राउनीज़ जो थी, ये ब्राउनी केक था तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हर रोज़ तो मैं इनको घर में ही बना के देती हूँ, चलो आज जो है ना ये बाहर का खा ले। तो बस मेरा जो व्लॉग है ना वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी जो है ना मेरी रमज़ान की सेटिंग्स वगैरह चल रही है। इंशाल्लाह बाकी फ़र्दर जो अपकमिंग वीडियोस होंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर में रमज़ान के लिए इतनी प्यारी डेकोरेशन कैसे की है, और बहुत ही कम पैसों में की है। बस वो जो स्प्रे वाले पैसे मेरे हुए हैं ना वेस्ट, तो इंशाल्लाह इसलिए मैंने आपको बताया कि आप लोग कभी स्प्रे का रिस्क ना लेना कि अपने घरों में ग्रिल वगैरह पे करने के लिए। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हुई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। और लास्ट में मैं एक क्लिप ऐड करूँगी तो वो भी देखना। मैंने एक थर्मोकोल शीट से मून और स्टार बनाया है, तो वो आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताना। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान।